आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर्स इन हिंदी वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अभी तक जितने भी नंबर्स हैं मैं उसकी एक डिटेल बता देता हूँ कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। एक इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इक्वेशन नहीं है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, मिश्रित कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित नंबर संख्याएं। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उसकी एक इक्वेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि एक इक्वेशन में पता चल जाएगा आपको कि नंबर्स हैं क्या, होते क्या हैं और कितने टाइप के हैं। एक इक्वेशन में सारे नंबर्स की डिटेल आ जाएगी। एक इक्वेशन शायद ना पढ़ी हो आपने, अभी तक पढ़ी नहीं होगी आई थिंक, a प्लस बी आई। ठीक, पूरे वर्ल्ड में अभी तक जितनी रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग जितने भी नंबर हैं वो इसी इक्वेशन में आते हैं। ठीक, ये जो पार्ट है इसका ए चैप्टर रियल नंबर्स है, तो इस इक्वेशन के थ्रू मैं बता देता हूँ कि रियल नंबर्स आते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं। उसके बाद चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब ये बहुत ज़रूरी है चैप्टर समझने से पहले। ए क्या होता है इसमें? ये होता है आपका रियल पार्ट। ठीक, और ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक, अब ए और बी आई और इसी इक्वेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। इसे रियल क्यों बोला, इसे इमेजिनरी क्यों बोला? रियल, ये इक्वेशन किसी भी रियल नंबर्स को सेटिस्फाई नहीं करती। चेक कर लेना, रियल नंबर क्या होते हैं? सारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन कभी सोचा ये रियल नंबर है? नहीं। ये रियल नंबर स्क्वायर रूट माइनस का सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। -3 बाहर क्यूब रूट सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। इन्हीं को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब आते हैं कि रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं और रियल नंबर की पोजीशन क्या है। समझ गए? ये इक्वेशन किसी भी रियल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करती है और इसी इक्वेशन से आप समझेंगे सारे नंबर्स। ठीक, इस रियल नंबर में ए में क्या क्या आता है? रियल पार्ट में, इस रियल पार्ट में इसके दो पार्ट होते हैं। क्या? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आते हैं रेशनल नंबर। हिंदी में भी बता रहा हूँ, रेशनल नंबर। और इस पार्ट में आते हैं इरेशनल नंबर।
रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ये चैप्टर ही है आपका, ठीक। और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक। अब रेशनल के दो पार्ट होते हैं। रेशनल में फिर आएगा दो पार्ट नहीं, एक पार्ट पहले क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक। ठीक। फिर इंटीजर के बाद आता है होल नंबर। होल मतलब सारे नंबर, एक्सक्लूडिंग नहीं, इंक्लूडिंग ज़ीरो। और उसके बाद आता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है। होल मतलब सारी संख्याएं, शॉर्ट में। नेचुरल पता ही है, वास्तविक। ठीक है। अब रेशनल में कौन से आते हैं, जिसको a/b की फॉर्म में लिखा जा सके, वो सारे नंबर। अपरिमेय संख्याएं ये क्या होती हैं, आई, ये वाला पार्ट है आई, आई वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट इमेजनरी नंबर। इसमें नहीं, ये वाले में नहीं, इमेजनरी नंबर में, इसमें इमेजनरी नंबर, इसमें क्या आता है, आई वाली वैल्यू। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये आपकी नेक्स्ट क्लास का चैप्टर है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जो मैंने बताया -4, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 का तो हो गया √2 और -1 इसकी वैल्यू होती है आई, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 2i। कभी सोचा, दो डिफरेंट थिंग है, इसका और इसका, ये डिफरेंट थिंग है। इसका मतलब होगा -2 और इसका मतलब होगा 2i। ये आपकी क्लास का नहीं है, ये 11th और 12th का है, ये नहीं पढ़ेंगे। अब मैंने ये बता दिया आपको रियल पार्ट में कौन कौन से नंबर आते हैं और नंबर्स होते क्या क्या हैं। रेशनल के बाद इंटीजर के बाद होल, नेचुरल। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, परिमेय, और ये सारी, और वास्तविक और अपरिमेय। अब रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है, जो पाई है, √2 है, जिनकी पावर्स इंटीजर नहीं होती उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक। इंटीजर, इसकी पावर इंटीजर है, 2 की पावर क्या लिखते हैं, 1/2, और 1/2 इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, पूरा अंक नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब देख रहे हो आप, रियल नंबर कहाँ है इसमें, ये पूरा ही रियल पार्ट, इसी को बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, जो रियल पार्ट है उसको ही रियल नंबर बोलते हैं। मतलब कि हमें अपने इस चैप्टर में और आपकी इस क्लास में कौन कौन से नंबर डिस्कस करने हैं, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल एंड नेचुरल नंबर। ठीक। इमेजनरी वाले पार्ट को हम नहीं लेंगे। अब आते हैं डिस्कशन में कि रेशनल और इरेशनल नंबर में कौन कौन सी एल्गो हैं